का नाम और आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या था। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, प्रांत प्रमुख हूँ दिल्ली का जियो गीता पर। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, और उसमें पूरे देश से हमारी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उनके स्टूडेंट और दिल्ली एनसीआर के 11th 12th के स्टूडेंट, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन हुआ, क्विज प्रोग्राम हुए, उसके बाद जो रिजल्ट थे उन बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया। और गीता जी का प्रचार प्रसार युवा वर्ग तक जाए, उसके लिए हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी तो बहुत प्रयासरत हैं पूरे देश में और वर्ल्ड में। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के बच्चे इसको अडॉप्ट करें, इसको ग्रहण करें, गीता जी को, रामायण को, और जो संस्कार हमारे पुराने जो प्राचीन चले आ रहे हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और उसका ये एक प्रयास था। वे सर, जैसे मांग करी गई है कि विद्यालय और विश्वविद्यालयों में भी जो है कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना? बिल्कुल होना चाहिए, और उसको जो है हमारी सरकार कर रही है, और उसको एक ऐसा मोड ऑफ उसका कर रही है जिसमें जियो गीता को सिर्फ यही नहीं, एक जियो गीता में जो हमारी गीता जी है उसको सिर्फ धार्मिक ग्रंथ बने, वो जीवन जीने का एक उद्देश्य है गीता, उसके बारे में एक सिलेबस युवाओं के लिए जो 3 साल किसी चीज को कहेंगे तो कुछ तो प्रभाव आएगा, जब प्रभाव आएगा तो युवाओं में प्रभाव फैलेगा। कोशिश करनी चाहिए, बाकी तो कोशिश करने से ही जो है आगे विजय होते हैं। तो इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं देश और विश्व में, जो हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी इसको एक मुहिम लेके चल रहे हैं। थैंक यू सर। देखा सर, नाम के साथ मैं प्रदीप मित्तल हूँ, जियो गीता इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। महाराज जी ने मुझे सेवक का मौका दिया हुआ है और मैं विश्व स्तर पे महाराज जी के साथ गीता के प्रचार में जुड़ा हूँ। आज यहाँ जो गीता यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ, यह महाराज श्री के मन में था कि यूथ को किस प्रकार गीता से जोड़ा जाए, वो सोच के किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज जब से ये प्रचार शुरू किया, हमने 2 महीने पहले योजना बनाई, पूरे हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों ने इसको बड़ा प्रोत्साहन दिया, और सारे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों से, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, गुजरात से, सभी विश्वविद्यालयों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव बच्चे भेजे। बहुत सिस्टम से इसका सिलेक्शन हुआ, 5-5 बच्चे हर यूनिवर्सिटी से लिए गए, फिर रीजन वाइज 10 रीजन बनाए गए, वहां से बच्चे चुने, और 180 बच्चों का डिबेट में सिलेक्शन हुआ, और 180 में से जो सर्वश्रेष्ठ 10 हुए उनको आज पुरस्कृत किया गया। तो यानी एक भावना बच्चों में आई। इसी प्रकार टंडन जी ने क्विज कंपटीशन कराया, जो दिल्ली एनसीआर के करीबन 4000 बच्चे से भाग लिया, और 4000 बच्चों ने भाग लेके क्विज कंपटीशन जब गीता पे कराया तो बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ, और उसमें से भी हमने 10 बच्चों को फाइनल चुना। पहले 4000 में से 200 हुए, 100 हुए, और 10 बच्चों को चुना जिनको आज सम्मानित किया गया। मैं समझता हूँ एक प्रोत्साहन मिलता है, एक जागृति आती है बच्चों के मन में। आजकल जो वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, जो हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, हम माँ बाप की सेवा, हम बुजुर्गों की सेवा भूलते जा रहे हैं। आज जो जिस प्रकार का संकल्प लिया गया शराब के अगेंस्ट, या बड़े बुजुर्गों के लिए हमें सम्मान करना चाहिए, और ये संकल्प जब सबने लिया है तो मैं कहता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा असर होगा। आप इससे अनुमान लगाएं कि महाराज श्री के नेतृत्व में गीता के कोर्सेज हमारे शुरू हो गए। ग्रेजुएशन इन गीता, पोस्ट ग्रेजुएशन इन गीता, डिप्लोमा इन गीता भी हमने इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर दिए। और अभी तो महाराज श्री आज के कार्यक्रम के बाद गीता प्रेरक हम बना रहे हैं, जिनको हम 2 दिन का कैंप लगाएंगे, जो गीता के प्रेरक होंगे जा जाके और पूरे हिंदुस्तान में उस रूप से कार्य करेंगे। मैं 2 बात और बताना चाहता हूँ। महाराज श्री के ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, क्योंकि आप सब मीडिया से हैं, ये बात विश्व में जानी चाहिए कि महाराज श्री परम सत्य स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, कि जिनके प्रयासों से पिछले 5 वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन होना शुरू हुआ, आपको सुनकर गर्व होगा कि लंदन जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन,
दोनों लोकसभाओं में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, इनकी पार्लियामेंट हाउसेज में वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने मिलकर और हमारे माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ हमें भी सौभाग्य मिला और जाकर वहाँ गीता जी स्थापित कराई है पार्लियामेंट में। ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है कि समझे। आज देखा आपने जिम्बाब्वे की एक बच्ची ने भी गीता का श्लोक पढ़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा विश्व गीता को पसंद करता है। और अभी अब इसी कड़ी में हमारा अगला कार्यक्रम आने वाली 23 नवंबर को एक विशाल कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में। 50,000 हमारा यूपी का व्यक्ति जुड़ेगा, जिसमें आदरणीय मोहन भागवत जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, राजनाथ सिंह जी एवं बहुत सारे संत रहने वाले हैं। ये 23 नवंबर को है। और इससे भी बड़ी खबर आपको दे दूं कि 7 दिसंबर को कलकत्ता के परेड ग्राउंड में 5 लाख लोग इकट्ठे गीता का पाठ करेंगे और महाराज श्री कराएंगे। अभी 2 महीने में हम 3-4 बार महाराज श्री जाके आयोजन समिति की बैठकें कर चुके हैं। परसों 9 तारीख को फिर हम जा रहे हैं व्यवस्थाओं के लिए। तो 5 लाख लोग जब गीता का पाठ करेंगे तो आप अनुमान लगाइए कितना भव्य दृश्य होगा। ये आने वाली 7 दिसंबर को है। आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल एक है, घर घर गीता पहुंचे, हर परिवार में गीता पहुंचे, गीता घर घर का श्रृंगार बने। इसी प्रचार को लेकर पूरे विश्व में घूम रहे हैं। आपका सहयोग मिलेगा तो अवश्य एक दिन आएगा कि घर घर गीता का श्रृंगार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।